हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई जीके की टॉप इम्पोर्टेंट क्लास में। आज हम संविधान के टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। आपको बताना है 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उजागर किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। बताएंगे दोस्तों 1924 में वो कौन थे जिन्होंने भारतीय संविधान सभा की गठन की मांग की। इसका जो राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा का बारे में गठन यानी मांग की बात की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताएंगे। तो संविधान सभा के विचारों के औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। बताएंगे इसका राइट आंसर। तो संविधान सभा को मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू ने दिया। किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। यानी संविधान निर्माण की जो प्रस्ताव प्रक्रिया थी वो कांग्रेस ने किस वर्ष मांगी। बताएंगे कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा का जो प्रस्ताव था वो किस वर्ष रखा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। और कहाँ पर? फैजापुर में। 1936। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टॉप 20 ही रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। यानी वोट द्वारा 1938 में किसने चुनाव प्रक्रिया के द्वारा संविधान सभा गठन की मांग की, बताएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार इन्हें ढंग से जरूर पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध प्रांत संविधान का निर्माण करेगी। इसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स योजना के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स योजना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो बाल गंगाधर तिलक। इसके द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान की जो सभा थी उसकी गठन की मांग 1895 में सर्वप्रथम की गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। ये सर्वप्रथम की हो रही है बात दोस्तों 1895 में, यानी सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि संविधान सभा की बैठक बुलाई जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, बताएंगे। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्या प्लान था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान गठित की गई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई और अधिवेशन में रखी गई। यानी किस अधिवेशन में रखी गई, बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फैजापुर अधिवेशन। कहां पर? फैजापुर अधिवेशन। और मैंने कुछ समय पहले बताया था कहां पर? 1936 ईस्वी में। कहां पर? 1936 ईस्वी में फैजापुर अधिवेशन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होते थे। यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, बताएंगे।
तो 389 कितने 389 ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ। बताएंगे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का जो प्रकार निश्चित किस प्रकार हुआ था, बताएंगे विभाजन किस प्रकार हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे, मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि थे, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 1992 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। तो कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि थे 208 कितने 208 प्रतिनिधि थे कांग्रेस के। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। यानी 1947 में संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई, सदस्यों की संख्या तो 299 रह गई। कितनी 299। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधि थे। बताएंगे कुल कितने प्रतिनिधि थे। तो 70 कितने थे 70 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे 70 प्रतिनिधि थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि थे 229 कितना 229। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांतों की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो जो चुनाव कराए गए तो चुनाव में जो लीडर था वो कितने लोगों के ऊपर था। तो 10 लाख लोगों के ऊपर एक लीडर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो प्रत्यक्ष रूप से किसने निर्वाचित किया था बताएंगे। तो प्रांतों की विधानसभा ने। किसने प्रांतों की विधानसभा ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था। किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था बताएंगे। ये आपका HW है। और हमें कमेंट में ये भी बताएं कि आपका 20 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और 5 लोगों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। शेयर के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ जैसे आप 5 लोगों को शेयर करेंगे वो भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करेंगे, और जब भी आप कभी मिलेंगे तो डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन से चीज़ें जल्दी याद होती हैं, खासकर जी के। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।